हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 4 बेसिक रूल ऑफ वाइवा जो हर किसी वाइवा देने वाले को पता होना चाहिए। क्लास 12th में अगर आप हैं तो आपका वाइवा होगा, 8 नंबर का वाइवा होता है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं 4 बेसिक रूल बताऊंगा और ये सारे रूल आपको पता होने चाहिए अगर आप वाइवा देने जा रहे हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट तक वीडियो को देखना, ज्यादा जल्दी हो तो 2x पे देख लेना। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। पहला रूल साहब, तुमको कपड़े ठीक से पहन के जाना है। मतलब क्या कि आज से पहले तुम कैसे भी जाते हो, शर्ट बाहर रख के बालों में बाल को खड़ा करके, ठीक है, वैसे कैसे भी जाते हो तुम स्कूल। लेकिन उस दिन जिस दिन तुम्हारा वाइवा है उस दिन भाई तुमको सही से कपड़े पहन के जाना है। अगर आयरन हुआ तो और अच्छी बात है। नहा धो के लल्ला बाबू बन के तुमको स्कूल जाना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? तो जब एक्सटर्नल तुमको पहली बार देखेगा ना, और तुमने अगर ऐसा शर्ट बाहर रख के गए तुम, या फिर बाल को थोड़ा सा वैसे रख के गए जैसे तुम जाते हो स्कूल में, बहुत सारे लोग जाते हैं, अगर तुम वैसे ही रख के गए तो स्कूल में, तो वो तुम्हारी हीरोगिरी सारी निकाल देगा भाई। सही बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा मैं। तो वो एक्सटर्नल तुम पे रहम थोड़ी करेगा, तो वो पूरा तुम्हारी बेइज्जती करेगा और पूरे स्कूल में तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। तो हीरोगिरी रही कहाँ? तो इसमें मत, कपड़ों में हीरोगिरी मत दिखाना, वो आंसर देने में हीरोगिरी दिखा लेना। दूसरे रूल पे आते हैं। दूसरा रूल है कॉन्फिडेंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और यही रूल मेनली डिसाइड करता है कि तुम्हारी बेइज्जती होगी कि नहीं होगी। कॉन्फिडेंस भाई ऐसी चीज़ है, अगर ये ज़्यादा हुआ तो भी दिक्कत है, अगर कम हुआ तो दिक्कत है ही है। कॉन्फिडेंस भाई तुम्हारा बहुत सारी चीज़ों से जज किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों से देखता है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, कितना तुम कॉन्फिडेंट हो, कि तुम कितना प्रिपेयर करके आए। बहुत सारी चीज़ों से जज किया जाता है। जैसे कि तुम जब गेट खोलोगे और जिस रूम में एंटर करोगे, तो तुम्हारे चलने के स्टाइल से, जो तुम्हारा हैंड मूवमेंट है उसके स्टाइल से, तुम्हारी आंखों में दिखेगा कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर है कि नहीं है। तो ये तो होनी चाहिए। साथ में जब तुम जब उस टेबल पे पहुंच जाओ, जिस टेबल पे तो तुम्हारे उस साइड एक्सटर्नल आए हुए हैं और इस साइड तुम बैठोगे, तो बैठते टाइम भी तुमको ऐसे मतलब कि नर्वस सा चेहरा नहीं लेके बैठना। हल्की सी एक स्माइल आपके फेस पे होनी चाहिए, ताकि जो एक्सटर्नल है वो थोड़ा सा ठीक लगे। ऐसे नहीं तुमको देखने लगे कि ये तो पहले ही नर्वस है, नहीं। ठीक है, तो तुमको हल्की सी स्माइल के साथ वहाँ पे बैठना है सामने उसके, और फिर जो वो पूछे उसके आंसर देना। तीसरा रूल आंसर से रिलेटेड है, आंसर टेलिंग। कैसे करना है आंसर, क्या कैसे बताना है? मतलब कि देखो, जब वो तुमसे सवाल पूछेगा तो उस सवाल के खत्म होने के बाद से 20 सेकंड आगे तक, इस 20 सेकंड के दूरी में, इस 20 सेकंड का जो ये टाइम है, इस 20 सेकंड में ही तुमको अपना जवाब दे देना है। और ऐसा जवाब देना है, पहली बार में ऐसा जवाब देना है कि जो जवाब है वो उसको पूरा समझ में आ जाए। तुमने कई कई बार ऐसा होता है ना, जवाब देते टाइम हम किसी को जब जो उस सवाल का जवाब दे रहे होते हैं, तो बहुत टाइम हम लोग फंबल करते हैं कि वो सर वो क्या कहते हैं, वो ऐसे ऊपर ऊपर देखने लगते हैं। ये मत करना, ठीक है। एक तो कॉन्फिडेंस में ये बताना भूल गया था कि देखो, जब तुम बैठोगे ना, तो ऐसे नहीं कि तुम उनके बालों को देख रहे हो, या फिर कई बार होता है कि हम लोग जो पहने हुए हैं वो देखने लगते हैं। ऐसा मत करना तुम लोग। देखो, सीधा तुम उनको मतलब कि थोड़ा सा उनकी आंखों में देखना। आप ऐसे नहीं घूरने लग जाओ, ऐसा मत करना। घूरना नहीं है, हल्का सा मतलब कि स्माइल के साथ उनके आंखों में देखना, और इधर उधर कम ही देखना है, इधर उधर मत देखना, ठीक है। कि लगता है कि उससे भी तुमको जज किया जाता है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस इतना है, ठीक है। इधर उधर मत देखना, सीधा जो आंखों में देख लेना। 4-5 मिनट की बात है, 4-5 मिनट में वाइवा खत्म हो जाता है। तो आंसर की बात कर रहा था कि आंसर 20 सेकंड में खत्म हो जाना चाहिए। देखो, तो जब मेरा वाइवा था ना, जो क्वेश्चन उसने पूछा था मेरे से, तो जब उसने क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन खत्म होने के पहले मेरा जवाब आ गया था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वहाँ पे जाके ही तुम अपना वो ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा, और ये कैसे हो गया था, क्योंकि वो जो चैप्टर था, जिस टॉपिक पे मैंने बनाया था, वो टॉपिक मेरे को बहुत अच्छे से आता था। इस वजह से क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही आंसर आ गया, और वो आंसर उसको समझ में भी आ गया। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे बढ़िया, क्या कहते हैं, बढ़िया माहौल करती हैं। फिर उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, मार्क्स तो मिलते ही हैं, कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ेगा, जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्लास 12th के बोर्ड की प्रिपरेशन में हेल्प देता है। भाई, 4th रूल जो मैंने सीखा है अपने 12th के वाइवा से, वो ये है कि भाई, अपने जो टीचर आया है, वो तुम्हारे जो एक्सटर्नल आया है बाहर से, उसको इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग को मैं देखता हूँ कि वो इम्प्रेस करने के चक्कर में आंसर इंग्लिश में देना शुरू कर देते हैं। देखो, आंसर तुम हिंदी में दो, इंग्लिश में दो, वो मैटर नहीं करता। कि अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है तो इंग्लिश में आंसर दे दो, आपको अगर हिंदी में कंफर्टेबल हो हिंदी में दे दो, कोई उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो फिर भी आप सोच रहे हो कि इंग्लिश से अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, तो वो गलत बात है। वो फिर वैसा लगेगा कि ये तो फालतू यहाँ पे बोल रहा है। अगर उसने हिंदी में सवाल पूछा है तो हिंदी में जवाब दे देना, बिल्कुल
ऐसा मत सोचना कि अगर मैंने हिंदी बोली तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसने हिंदी में पूछा, तुम हिंदी में जवाब दे दो। उसने इंग्लिश पूछा, तब भी तुम हिंदी में दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसने इंग्लिश पूछा हमको भी इंग्लिश झाड़नी है। कई कई लोग होते हैं एक्सटर्नल होते हैं, वो इंग्लिश में ही पूछते हैं। तो तुमको भाई शॉर्ट में 20 सेकंड में आंसर अपना कंप्लीट करना है। चाहे वो डेफिनेशन पूछ रहे हैं तुमको, अगर डेफिनेशन आती है वो इंग्लिश में तुम डेफिनेशन देख सकते हो या फिर हिंदी में तुम इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, लेकिन 20 सेकंड के अंदर, और पहली बार में उसको समझ में आना चाहिए। ये 4 जो बेसिक रूल है वो मैंने अपने वाइवा से सीखी है। ये सब आप ध्यान रखना और अपना वाइवा तुम्हारा तो बढ़िया ही जाएगा अगर इस बात को तुमने ध्यान रखा। दूसरी चीज़ मैं जो अपना सेकंड रूल था वो कॉन्फिडेंस का, उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि भाई कॉन्फिडेंस, सही बात है कि आपके चलने के स्टाइल से, बैठने के स्टाइल से, हैंड मूवमेंट के स्टाइल से, सब चीज़ से आपका कॉन्फिडेंस पता चलता है। लेकिन यहाँ पे वाइवा वो किस लिए रहा है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपका उसका जवाब देना है। तो वो चीज़ पे ध्यान देना। अब ये नहीं कि चलने की प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं भाई। वो क्या करना कि बढ़िया जो टॉपिक पढ़ के गए हो, जो टॉपिक पे फाइल बनाए हो, वो टॉपिक बढ़िया से तुमको तैयार करके बढ़िया से प्रिपेयर करके जाना है। वहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो वो वाला एटीट्यूड, वो वाला कॉन्फिडेंस लेके जाना है वहाँ पे, और सब बढ़िया हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना तुमने मीम में देखा है उतना मुश्किल नहीं होता है वाइवा, ठीक है। और तो बस यही चीज़ थी जो शेयर करनी थी। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो